नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपका अपने चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, यूपी टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित पिछली कक्षा और आज की कक्षा में थोड़ा सा गैप हो गया है। आप लोगों की सुविधा के लिए ये बोर्ड और भी तमाम प्रकार की समस्याएं थी जिसका निवारण किया गया, और सबसे जरूरी समस्या आपके लिए ये बोर्ड था जो बोर्ड लाया गया, इसमें काफी समय चला गया आपका। आज हम दोस्तों पिछली वीडियो में हमने यूपी टीजीटी के कला विषय से संबंधित उसके पाठ्यक्रम पे चर्चा किया था। उसके बाद हमने कला का सामान्य परिचय का अध्ययन किया था। आज हम लोग दोस्तों अगली कड़ी में प्रागैतिहासिक चित्रकला के बारे में अध्ययन करेंगे, और हम देखते हैं आपके लिए प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित, चाहे वह यूथ कंपटीशन की बुक हो, चाहे शिल्पी की हो, यानी आपके लिए ये जो क्वेश्चन लाया गया है, आप देखिएगा क्वेश्चन हूबहू आपको यही से मिलेगा, क्योंकि प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं या अभी तक जितने प्रश्न पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, चाहे वह शिल्पी से हो, चाहे यूथ से हो, चाहे वह अदर स्टेट का परीक्षा रहा हो, चाहे अपने यूपी का रहा हो, चाहे हिमाचल प्रदेश का रहा हो, राजस्थान का रहा हो, उत्तराखंड का रहा हो, हमने हर जगह से आपके लिए क्वेश्चन छाट के लाया है और अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है आप लोगों के लिए। आप देखिएगा प्राग ऐतिहासिक चित्रकला से संबंधित सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। प्राग ऐतिहासिक चित्रकला से संबंधित कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको यहाँ पे सॉल्व न कराया जाए। आप यहाँ सारा क्वेश्चन अगर अच्छे से सॉल्व कर लेते हो तो परीक्षा में आपका बहुत सुविधा होगा, परीक्षा में आप यहीं से क्वेश्चन पा जाएंगे। इसी क्रम में हमारा पूरा सिलेबस अब चलेगा। हम हर टॉपिक का विस्तार पूर्वक यहाँ एनालिसिस करेंगे। परीक्षा में जो प्रश्न आए हैं पिछले साल में, अब तक जितने भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, सबका हम यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। और आज हम शुरू कर रहे हैं अपना प्रागैतिहासिक चित्रकला से। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, क्या है भैया? प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? पहला क्वेश्चन हमारा है, क्या है कि प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, इसके लेखक, इसके रचयिता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा कमेंट में कि प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है आपका विलियम फागनर, दूसरे हैं पिगाट, तीसरे हैं वाड्रिक महोदय और चौथे हैं लॉरेंस कोलबर्ग। बताइएगा, आप लोग कमेंट करिएगा कि प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है। प्री हिस्टोरिक पुस्तक के लेखक कौन है भैया? तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? वाड्रिक महोदय है। कौन है? वाड्रिक महोदय। कौन है भैया? वाड्रिक महोदय प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? वाड्रिक महोदय है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन क्या है कि प्राग ऐतिहासिक चित्र किस धरातल पर बनाए गए हैं या चित्रित किए गए हैं? प्राग ऐतिहासिक चित्र किस धरातल पर चित्रित किए गए हैं? ये जो प्राग ऐतिहासिक चित्र है वह किस धरातल पर बनाए गए हैं? गुफा भित्ति चित्र पर, कागज पर, कपड़े पर या कैनवास पर? आपको पता होगा कि प्रागैतिहासिक कालीन जो चित्रकला थी, यानी पाषाण काल की जो चित्रकला थी, वहां पर न तो किसी प्रकार के कागज की जानकारी थी, ना तो कोई कपड़ा मिलता था, ना ही कैनवास पर चित्रित किया गया था। तो किस पे किया गया था? गुफा भित्ति चित्र पर। सारे चित्र किस पे बनाए गए? गुफा के भित्ति पर या चट्टानों पर या गुफा के दीवारों पर या छतों पर। कहां पे बनाए गए? गुफा भित्ति पर। हमारा राइट आंसर क्या होगा? गुफा भित्ति चित्र पर। प्राग ऐतिहासिक चित्र किस धरातल पर चित्रित किए गए? गुफा भित्ति चित्र पर। अगला क्वेश्चन है
ध्यान दीजिएगा आप लोग कि प्राग ऐतिहासिक काल से ही कलाकारों के लिए अभिकथन है। क्या अभिकथन है? अभिकथन ए कह रहा है कि प्राग ऐतिहासिक काल से ही कलाकारों के लिए प्रस्तर एक सर्वाधिक उपयुक्त अभिव्यंजना का माध्यम रहा है। प्रस्तर यानी पत्थर, पाषाण। यानी कथन क्या कह रहा है कि प्राग ऐतिहासिक काल से ही कलाकारों के लिए प्रस्तर एक सर्वाधिक उपयुक्त अभिव्यंजना का माध्यम रहा है। कारण बता रहा है, कारण आर में बता रहा है कि क्योंकि भावों की अभिव्यंजना के लिए यह प्रचुर मात्रा में सुलभ था और अधिक टिकाऊ था। जैसा कि आपको पता होगा कि प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्रकला में पाषाण काल में आप जाएंगे, उसका प्राग ऐतिहासिक काल का नाम ही पाषाण रख दिया गया। पाषाण यानी प्रस्तर अर्थात पत्थर। तो भैया अभिकथन कह रहा है कि प्राग ऐतिहासिक काल से ही कलाकारों के लिए प्रस्तर यानी पत्थर, क्या है? पत्थर। पत्थर एक सर्वाधिक उपयुक्त अभिव्यंजना का माध्यम रहा है, चित्रकारी का माध्यम रहा है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है। क्योंकि कागज तो था नहीं धरातल पे, किस धरातल पे चित्र बनाए? कपड़ा तो था नहीं, कैनवास तो था नहीं, तो उन्होंने किस पे चित्रकारी की? पत्थर पर, शिला पर, सयों पर, गुफाओं की भित्ति चित्रों पर, भित्तियों पर जो पत्थर की गुफाएं थी उस पर चित्रकारी की। क्योंकि भावों की अभिव्यंजना के लिए या प्रचुर मात्रा में, क्योंकि उनके पास वो जहां उनका निवास स्थान था गुफा था, गुफाओं में रहते थे, तो उनको पत्थर और गुफाएं ही मिलती थी सुलभ तरीके से, जिसपे वो अपने मनोभावों को व्यक्त कर सके चित्रकारी के माध्यम से। तो सुलभ था और अधिक टिकाऊ था। भाई पत्थर पे चित्र बनेगा तो अधिक टिकाऊ होगा, काफी दिन तक चलेगा। तो कथन और कारण दोनों सही है। क्या भैया? दोनों सही है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? कि इसमें दिया है ये गलत है, ये सही नहीं है, ए तथा दोनों सही है। कौन सा सही होगा? ए तथा दोनों सही। ये तो ये गलत है आपका। ध्यान से समझिएगा कि प्रागैतिहासिक काल से ही कलाकारों के लिए प्रस्तर का एक सर्वाधिक उपयुक्त अभिव्यंजना का माध्यम रहा है। यह कारक इसका बता रहा है कि क्योंकि भावों की जो अपने मानव उसमें प्रागैतिहासिक कालीन जो मानव को अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए प्रचुर मात्रा में उसके पास देखा जाए तो पत्थर ही मिलता था और बहुत आसानी से मिल जाता था। तो और उस पर चित्रकारी की गई और वो चित्रकारी जो है पत्थर पे बने होने के कारण काफी टिकाऊ, काफी समय के लिए टिका रहता था, टिकाऊ होता था। तो भैया कथन और कारण दोनों सही है। आपका बी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा? बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है? एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व अधिक है? किसका महत्व अधिक? क्वेश्चन कह रहा है, आप ध्यान दीजिएगा, प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला से आपका जितना भी क्वेश्चन बन सकता है या अभी तक आपके उत्तर प्रदेश या अन्य किसी भी स्टेट या राज्य में प्रश्न पूछा गया वो सभी यहाँ पे रखा गया है। आप देखिएगा कि प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित जितने प्रश्न अभी तक अपने यूपी या अदर स्टेट में पूछे जा चुके हैं और जो बनने लायक है, जो क्वेश्चन बन सकता है, वो सारी सामग्री यहाँ पे रख दी गई है। आपको क्रमानुसार मिलती रहेगी। बस आपसे यही विनती है, गुजारिश है, आप लोग वीडियो को पढ़ते रहिए, देखते रहिए, ताकि परीक्षा में आपके लिए बहुत उपयोगी हो सके। तो एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है? कला का। दूसरा कह रहा है साहित्य का, तीसरा कह रहा है कलाकार का और चौथा कह रहा है कला साहित्य का। तो बताइएगा आप लोग कमेंट में कौन सा उत्तर सही होगा कि एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व अधिक है? क्या कला का महत्व है, क्या साहित्य का महत्व है, क्या कलाकार का महत्व है, या कला साहित्य का महत्व है? किसका महत्व है भैया बताइएगा आप लोग। कि एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में सर्वाधिक महत्व किसका है? कला साहित्य का। किसका?
कला साहित्य का आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है कि पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संदर्भित है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा और इसका उत्तर देने का प्रयास आप अपने कमेंट बॉक्स में करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, कहां चला गया, हाँ क्वेश्चन कह रहा है भैया कि पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संदर्भित है। पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संदर्भित है, किससे संबंधित है। क्या गुफाओं में रंगे गए चित्रों से संबंधित है, क्या गुफाओं में उकेरे गए चित्रों से संदर्भित है, क्या प्रकृति द्वारा किया गया अमूर्त चित्रण से संबंधित है, या अभिलेखों से संबंधित है। तो किससे संबंधित है बताइएगा, कमेंट में आप लोग उत्तर दीजिएगा कि पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संदर्भित है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन आप देखिएगा कैसा लग रहा है क्वेश्चन, आपको बताइएगा कमेंट में क्या क्वेश्चन आपके लिए वाकई में उपयोगपूर्ण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन रखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा और 5वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग। तो पेट्रोग्लिफ जो है, पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्नलिखित में से किससे संदर्भित है। तो किससे संदर्भित है भैया बताइएगा, ध्यान दीजिएगा। पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संदर्भित है। तो किससे संदर्भित है भैया, गुफाओं में उकेरे गए चित्रों से संदर्भित है। गुफाओं में उकेरे गए चित्रों से संदर्भित है। कौन, पेट्रोग्लिफ। पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम कौन सा भैया, गुफाओं में उकेरे गए चित्रों से संदर्भित है। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि पेट्रोग्लिफ संदेश, अच्छा क्वेश्चन रिपीट हो गया, क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रागैतिहासिक, क्या है कि प्रागैतिहासिक मानव ने बहुत कम रेखाओं में क्या व्यक्त किया था। बहुत सही क्वेश्चन आ गया है आपका, आप आंसर करिएगा इसका। क्या है कि प्रागैतिहासिक मानव ने बहुत कम रेखाओं में क्या अभिव्यक्त किया था। क्या अनुभूतियों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति, जानवरों की गतिविधि, विभिन्न आकृतियां, या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर बताइएगा आप लोग कमेंट में कि प्रागैतिहासिक क्या है, प्रागैतिहासिक मानव ने बहुत कम रेखाओं में क्या व्यक्त किया। आपको पता होगा कि प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला में रेखा की प्रधानता मानी गई है। किसकी प्रधानता, रेखा की। और रेखाएं उस समय के मानव द्वारा, आदि मानव द्वारा इतनी सशक्त और गतिमान बनाई गई है कि कम से कम रेखाओं में सारी की सारी अभिव्यंजना प्रदर्शित की जा सकती है। तो हमारे प्रागैतिहासिक मानव ने बहुत कम रेखाओं में क्या व्यक्त किया था, क्या व्यक्त किया था, अनुभूतियों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति। अपनी जो अनुभूतियां थी, मन के जो भाव थे, विचार थे, जो प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किए गए, उसी को क्या कहा गया कि प्रागैतिहासिक मानव ने बहुत कम रेखाओं में क्या अभिव्यक्त किया। तो प्रागैतिहासिक मानव ने, चूंकि आपको पता है कि प्रागैतिहासिक या पाषाण कालीन चित्रकला जो थी वो रेखा प्रधान थी। अनुभूतियों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति ही उनकी क्या थी। प्रागैतिहासिक मानव ने बहुत कम समय में रेखाओं में क्या व्यक्त किया है। तो रेखाओं, बहुत कम समय में रेखाओं में व्यक्त किया गया। प्रागैतिहासिक मानव ने क्या कि अनुभूतियों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति। आपका आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्या नाम है इसका, ऑप्शन नंबर 1 अनुभूतियों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चित्रित
शैलाश्रय लखुड़यार कहाँ स्थित है? चित्रित शैलाश्रय लखुड़यार कहाँ स्थित है? तो बताइएगा कि चित्रित शैलाश्रय लखुड़यार कहाँ स्थित है? क्या उत्तराखंड में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, या मध्य प्रदेश में स्थित है, या बिहार में स्थित है? कहाँ स्थित है चित्रित शैलाश्रय लखुड़यार कहाँ स्थित है? बताइएगा, कमेंट में बताइएगा कि उत्तराखंड में है, या उत्तर प्रदेश में है, कि मध्य प्रदेश में है, या बिहार में है। तो आप बताइएगा और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और इसका सही विकल्प बताइएगा कौन सा उत्तर इसका सही होगा। तो चित्रित शैलाश्रय लखुड़यार कहाँ पर स्थित है? तो भैया आपके उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कथन कारण का है, कथन तर्क का, और इसको ध्यान से पढ़िएगा और उत्तर देने का प्रयास करिएगा। सही विकल्प चयन करिए कि कौन सा सही है। चलिए, अभिकथन कह रहा है, अभिकथन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कि पूर्व पाषाण युग में लोगों ने मिश्र धातु की खोज कर ली थी। कथन क्या कह रहा है कि पूर्व पाषाण युग में लोगों ने मिश्र धातु की खोज कर ली थी। तर्क कह रहा है कि उनके उत्कीर्ण करने वाले उपकरण या तो नुकीली चट्टानें थीं या उनमें मूल स्थिति की तुलना में कुछ परिवर्तन किया गया है। आप आंसर बताइएगा इसका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि देखिए, सीट तो बहुत कम है, कला में आपका 148 सीट टोटल मिला के है। तो क्वेश्चन आपका बहुत कायदे से और बहुत लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए हमने प्रयास किया है कि हर प्रकार का क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 9 यानी 9 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, उसका अभिकथन क्या है कि पूर्व पाषाण काल से पूर्व में लोगों ने मिश्र धातु की खोज कर रही थी। क्या ये सही है? नहीं सही है, ये गलत है। पाषाण काल से पूर्व यानी प्राग ऐतिहासिक काल से पहले मानव ने मिश्र धातु की खोज कर ली थी, ऐसा कहीं नहीं मिलता है। इसका तर्क है कि उनके उत्कीर्ण करने वाले उपकरण या तो नुकीली चट्टानें थी या उनमें मूल स्थिति की तुलना में कुछ परिवर्तन किया गया था। ये आपका तर्क सही दे रहा है, तर्क सही दे रहा है, यानी कथन गलत है और तर्क सही है। ऐसा ऑप्शन कहां पे है कि ए और आर दोनों सही हैं, ए सही नहीं है और आर सही है। ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। भाई, पूर्व पाषाण काल यानी पाषाण काल से पूर्व के समय में किसी भी प्रकार के धातुओं की खोज नहीं हुई थी, तो ऐसे में हम इसको गलत मानेंगे। और आप देखेंगे कि पत्थरों पर यानी शिलाओं में, गुफाओं में जो उकेरा गया, वो उकेरने के लिए, चित्रकारी को उकेरने के लिए, उत्कीर्ण करने के लिए जो उपकरण थे या तो नुकीले थे, भाई नुकीले रहे होंगे तभी तो उत्कीर्ण किया गया, या तो उसमें मूल स्थिति की तुलना में कुछ परिवर्तन किया गया होगा, कुछ परिवर्तन रहा होगा। तो आपका अभिकथन गलत है, लेकिन तर्क क्या है? सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ए सही नहीं है और आर सही है। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन कि प्री हिस्टोरिक इंडिया, अब ध्यान दीजिएगा, प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? बताइएगा आप लोग, कमेंट करके बताइएगा कि प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है। इसके पहले आपने पढ़ा था प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, किसकी पुस्तक है? प्री हिस्टोरिक पेंटिंग तो किसकी है? बाड्रिक महोदय की है। किसकी? बाड्रिक महोदय की है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। कौन? प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग तो बाड्रिक महोदय की है। आपका ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्री हिस्टोरिक इंडिया नाम की पुस्तक किसने लिखी?
क्या डब्ल्यू एंडरसन ने लिखी है, प्रोफेसर जूनियर ने लिखी है, या स्टुअर्ट पिगाट ने लिखा है, या डीएच गार्डनर ने लिखा है? आपका सही उत्तर आना चाहिए विकल्प में। कौन सा विकल्प सही होगा कमेंट करके बताइए कि प्री हिस्टोरिक इंडिया पुस्तक का रचयिता कौन है? तो प्री हिस्टोरिक इंडिया पुस्तक का रचयिता कौन है? स्टुअर्ट पिगाट। कौन है? स्टुअर्ट पिगाट। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा कि प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? स्टुअर्ट पिगट ने। अगला क्वेश्चन आपका है, ये भी देखिए कथन और कारण से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, ध्यान दीजिएगा कि 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, उसका कथन कह रहा है कि पारंपरिक भारतीय चित्रकला ने ऐतिहासिक विषय वस्तु का परिहार किया और धार्मिक विषयों को अपना ध्यान केंद्रित किया। कारण बता रहा है क्योंकि उस काल में सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का एकमात्र निर्धारक कारण धर्म था। बताइएगा, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और इसका सही विकल्प आप अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि कौन सा उत्तर सही है, और अपनी तैयारी को आप बेहतरीन तरीके से जांचें। एक चीज फिर से हम दोहराना चाहेंगे कि प्रागैत जो जिस टॉपिक का हम यहाँ पे टेस्ट कराएंगे, पेपर सॉल्व कराएंगे, आप मान के चलिए कि उस टॉपिक से कोई ऐसा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता जो यहाँ पे न बनाया गया हो। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो क्वेश्चन बन सकता हो, चाहे वह प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हो, चाहे किसी भी प्रदेश के हो, चाहे उत्तर प्रदेश के, चाहे किसी प्रदेश के हो। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर वो कहीं पूछा नहीं गया है अब तक, तो वह क्वेश्चन जो बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन जो आपके लिए बन सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो आपके लिए यहाँ पे रख दिया गया है। तो कथन कह रहा है कि पारंपरिक भारतीय चित्रकला ने ऐतिहासिक विषय वस्तु का परिहार किया और धार्मिक विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। क्या यह कथन सही है? तर्क कह रहा है कि क्योंकि उस काल में सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का एकमात्र निर्धारक कारक क्या था? धर्म था। आप देखेंगे कि चाहे वह भारत हो या संसार में कहीं भी आप चले जाएंगे, अगर चित्रकला का शुरुआत कहीं पे भी, चाहे पाश्चात्य जगत में, यूरोप में ले लिया जाए, चाहे अपने भारत में ले लिया जाए, तो उनका मुख्य विषय ही क्या था? धर्म था। क्या था? धर्म ही उनका मुख्य विषय वस्तु था। तो कह रहा कि पारंपरिक भारतीय चित्रकला ने ऐतिहासिक विषय वस्तु का परिहार किया और धार्मिक विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। बहुत सही बात कह रहा है। और कारण में तर्क में दे रहा है क्योंकि उस काल में सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का मात्र एक निर्धारक क्या था? धर्म था। यानी कथन भी सही है और तर्क भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है। ध्यान दीजिएगा और बताइएगा क्वेश्चन कैसा लगा आपको। कि भाई प्रागैतिहासिक चित्रकला में आप जाएंगे, जब प्रकृति की गोद में मानव अपनी आंखें खोलता है, तभी से उसमें चित्रकारी करने का जो मनोभाव को व्यक्त करने का माध्यम जो था, वो चित्रकारी को ही अपनाया। भाई भाषा होता तो कोई थी नहीं, तो अपनी मूक भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उन्होंने गुफाओं की भित्तियों पर कुछ रेखाकृतियां बनाने लगे, चित्रकारी करने लगे। उसके बाद आप देखेंगे कि प्रधान बिंदु धर्म ही रहा, चाहे वह भारत के इतिहास का रहा हो, भारतीय चित्रकला का इतिहास रहा हो, चाहे अन्य किसी और देश के। तो वहां पर धर्म को ही विषय वस्तु माना गया और धर्म के ही माध्यम से चित्रकला को घर घर तक पहुंचाया गया। इसीलिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी, ए और आर दोनों सही है, क्योंकि मुख्य विषय बिंदु क्या था? धर्म था। अगला आपका ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, थोड़ा सा अभी नया नया बोर्ड है ना, तो अभी चलाने में थोड़ा सा हमको दिक्कत आ रही है, माफ करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दिए गए विकल्पों में से भारतीय कला की पहचान करें।
बहुत सही क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से भारतीय कला की पहचान करें। चलिए बताइए, दिए गए विकल्पों में से भारतीय कला की पहचान करें। पहला ऑप्शन आपका है अमूर्त, दूसरा है रेखा चित्रित प्रदर्शन, तीसरा है वर्णनात्मक और चौथा है धर्मनिरपेक्ष। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा कि दिए गए विकल्पों में से भारतीय कला की पहचान कैसे की जा सकती है। तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा कि दिए गए विकल्पों में से भारतीय कला की पहचान कैसे की जाएगी, कैसे कर सकते हैं। आपके पास चार ऑप्शन है। नंबर 1 कह रहा है कि अमूर्त, नंबर बी कह रहा है कि रेखा चित्रीय प्रदर्शन, नंबर सी कह रहा है कि वर्णनात्मक और तीसरा नंबर डी आपका ऑप्शन कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष। ऐसा तो कुछ है ही नहीं है धर्मनिरपेक्ष, क्योंकि धर्म ही मुख्य विषय वस्तु रहा है। तो अमूर्त तो था नहीं, रेखा चित्रीय प्रदर्शन तो था नहीं, धर्मनिरपेक्ष तो था नहीं। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि वर्णनात्मक था। दिए गए विकल्पों में से भारतीय कला की पहचान करें, तो आप कैसे पहचान करेंगे? उनके वर्णनात्मक व्यवस्था से, वर्णनात्मक प्रयोग से। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आता है 13 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है? आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है? ध्यान दीजिएगा, आपका क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है। आपको ऑप्शन के ही अनुसार बताना है। ऑप्शन के ही जो ऑप्शन दिया गया है, ये परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में कि आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, आप ऑप्शन को ध्यान में रख के बताइएगा। क्या यह 10,000 ईसा पूर्व से 50,000 ईसा तक का है? क्या यह 30,000 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी तक है? क्या यह 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है? क्या यह 2000 ईसा पूर्व से 20 ईस्वी तक है? तो आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है? आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है? तो ध्यान दीजिएगा, ये तो गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। आदिकाल की चित्रकला कब से कब मानी जाती है? तो आदिकाल की चित्रकला, माफ करिएगा, आदिकाल की चित्रकला कब से कब मानी जाती है? तो आदिकाल की चित्रकला 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 50 ईस्वी तक मानी जाती है। 30,000, भाई ऑप्शन के अनुसार चलना है आपको। 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 50 ईस्वी तक मानी गई है। आदिकालीन या आदिकाल की चित्रकला का टाइम पीरियड 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 50 ईस्वी तक माना गया है। आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में मध्य पाषाण काल कब तक माना जाता है? ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है कि भारत में मध्य पाषाण काल कब तक माना जाता है। आपको टाइम पीरियड बताना है, समय बताना है कि भारत में जो मध्य पाषाण काल है यह कब तक माना गया, कब तक माना गया। क्या यह 2020 यानी ईसा पूर्व तक माना गया? क्या यह 6000 बीसी तक माना गया? क्या यह 4000 बीसी तक माना गया? और आपका चौथा ऑप्शन है 1000 ईसा पूर्व या बीसी। भारत में, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा और इसका उत्तर दीजिएगा कि भारत में, और ऑप्शन में एक चीज बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ और कहां दिक्कत आ रही है आपको। आप कमेंट में बताइएगा, उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे कि भारत में मध्य पाषाण काल कब तक माना गया। तो भारत में मध्य पाषाण काल आपका ऑप्शन के अनुसार 6000 बीसी तक माना गया। ऑप्शन नंबर दूसरा। हमारे टाइपिस्ट महोदय देखिए, एक के बाद सीधे सी ला दिए हैं, फिर भी लाए तब भी लाए। ये टाइपिस्ट महोदय हमारे थोड़ा सा कलाकार हैं वो भी। तो भारत में मध्य पाषाण काल कब तक माना गया? भारत में मध्य पाषाण काल 6000 बीसी यानी 6000 ईसा
पूर्व तक माना गया। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन क्या है भैया, चलिए अधिकांश, क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान दीजिएगा और इसका उत्तर देने का प्रयास करिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों। मुझे पता है कि आपको सारे क्वेश्चन का उत्तर आंसर आ रहा है या आता है, तो एक बार जांच लीजिए कि आपका सारा क्वेश्चन का आंसर सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि अधिकांश प्राग ऐतिहासिक चित्रों का रंग क्या था, कि जो प्राग ऐतिहासिक कालीन या पाषाण कालीन चित्र था, जो चित्र बनाया गया उस समय अधिकांश चित्रों का रंग कैसा था, कैसा था चित्रों का रंग, क्या गेरुआ था, काला था, श्वेत था या नीला था, कैसा था, श्वेत था या काला था या गेरुआ था, कैसा था बताइएगा आप लोग कि अधिकांश प्राग ऐतिहासिक चित्रों का रंग कैसा था। अधिकांश यानी ज्यादातर जो प्राग ऐतिहासिक चित्र बनाए गए उनमें ज्यादातर किस रंग का प्रयोग किया गया, तो आपका नंबर 1 ऑप्शन है गेरुआ, दूसरा है काला, तीसरा है श्वेत और चौथा है नीला। आपका सही उत्तर होगा गेरुआ। कैसा, गेरुआ, या गेरुआ ना मिले तो आपको लाल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, लाल। तो अधिकांश प्राग ऐतिहासिक चित्रों का रंग कैसा था, गेरुआ था। अगर गेरुआ नहीं मिलेगा तो क्या मिल जाएगा, लाल मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तराशे गए चमकीले हथियारों के औजार, क्वेश्चन नंबर 16 आपका कह रहा है तराशे गए चमकीले हथियारों के औजार कहां प्रयोग किए गए हैं। आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा और एक बार फिर से हम अपनी बात को दोहराना चाहेंगे कि हम जो भी टॉपिक लेके आएंगे प्रतिदिन, आप देखिएगा कि उस टॉपिक से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो बनने लायक होगा, जो क्वेश्चन और महत्वपूर्ण होगा उसे छोड़ दिया जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। उस जो भी टॉपिक, जैसे आज हम प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्रकला लेके आए हैं, तो प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्रकला से संबंधित जितने प्रश्न अभी तक पूछे जा चुके हैं, चाहे वह किसी भी प्रदेश में हो, अब तक जितने भी प्रश्न पूछे जा गए हैं उनके साथ साथ जो और नए प्रश्न बन सकते हैं, हम लोग सबको इसके अंतर्गत समाहित कर दिया गया है। और आपका क्वेश्चन नंबर 16 बता रहा है, क्या कह रहा है कि तराशे गए चमकीले हथियार के औजार कहां प्रयोग किए गए हैं। क्या पूरा पाषाण काल में किए गए हैं, क्या मध्य पाषाण काल में किए गए हैं, क्या नव पाषाण काल में किए गए हैं या ताम्र पाषाण काल में किए गए हैं। तो तराशे गए चमकीले हथियारों के औजार कहां प्रयोग किए गए हैं, तो कहां प्रयोग किए गए हैं, आपके नव पाषाण काल में। आपका उत्तर सही होना चाहिए, किस काल में, नव पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में तो ऐसा कुछ था नहीं, चमकीले हथियार तो चमकीले हथियार के औजार तो प्रयोग किए नहीं गए थे। कहां पे, पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आदि मानव ने अग्नि का आविष्कार कर लिया था। कब, पूरा पाषाण काल में। और पूरा पाषाण काल में मानव एकदम दरिद्र था, खाना बदोश था, खाद्य संग्राहक था और आखेट ही इसका मुख्य उद्देश्य था। तो लेकिन अग्नि का आविष्कार मानव ने पूरा पाषाण काल में ही कर लिया था। मध्य पाषाण काल में उसके औजार थोड़ा छोटे होने लगे। बहुत बड़े बड़े और भद्दे औजार होते थे किसमें, आपके पूरा पाषाण काल में। लेकिन आप मध्य पाषाण काल में आएंगे, हथियार छोटे होने लगे। और आप जब नव पाषाण काल में आएंगे तो मानव ने, आदि मानव ने अपने औजारों को थोड़ा सा चमकीला बना दिया और उसमें नुकीलापन बना दिया, ताकि जो है शिकार करने में सुविधा हो। तो तराशे गए, या आपको कहा जाए चमकीले हथियार, तराशे गए चमकीले हथियार के औजार मानव ने कहां प्रयोग में लाए, नव पाषाण काल में। तराशे गए चमकीले हथियारों के औजार का प्रयोग कहां किया गया, नव पाषाण काल में। क्वेश्चन पूछा गया है कई बार परीक्षा में, आपके राजस्थान में भी पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश में पूछा गया है और यह क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश टीजीटी में भी पूछा गया है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि तराशे गए चमकीले हथियारों और औजारों का प्रयोग मानव ने सर्वप्रथम कहां पे किया था, तो कहां पे किया था, नव पाषाण काल में। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ था। आप ध्यान से बताइएगा
कि मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार मानव ने किस काल में किया था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका सही सही विकल्प कौन सा होगा हमें बताइए कि मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार मानव ने किस काल में किया था। क्या कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ था, कि भैया मिट्टी के बर्तन मानव ने किस काल में बनाए। आपका ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है पूरा पाषाण काल, ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है नव पाषाण काल, तीसरा ऑप्शन कह रहा है सिंधु सभ्यता, चौथा कह रहा है पाषाण युग। दो ऑप्शन इसमें जो है सिंधु सभ्यता पूछ रहे, हम लोग पढ़ते रहे प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला, सिंधु सभ्यता तो बहुत दूर की बात हो गई अभी, ये तो ऑप्शन सही है नहीं। पाषाण युग में तो सारी बातें आ जाएंगी, ये भी सही नहीं है। आपको एग्जैक्ट बताना है कि मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में मानव द्वारा किया गया। तो किस काल में किया गया, नव पाषाण काल में किया गया। पूरा पाषाण काल में केवल मानव ने अग्नि का आविष्कार किया था, पूरी तरह से मनुष्य खाना बदोश था, खाद्य संग्रह था और आखेट इसका मुख्य उद्देश्य था। नव पाषाण काल में आते आते मानव ने सर्वप्रथम आप देखेंगे कि आपका प्रश्न जो कह रहा है कि बर्तन, मिट्टी के बर्तन यानी मृदभांड मानव ने कब बनाए, नव पाषाण काल में। इस समय का मानव कृषि करने लगा था। क्या करने लगा था, कृषि करने लगा था। और जब कृषि करने लगा तो उसको अस्थाई एक जगह पे रहना होगा, तो उसने अस्थाई बस्तियां, अस्थाई निवास करने लगा मानव, बस्तियां बनाकर अस्थाई निवास, मानव बस्तियों में रहने लगा, यानी मानव घर बनाने लगा और बस्तियों में रहने लगा, कृषि करने लगा, मिट्टी के बर्तन बनाने लगा, चाक का आविष्कार मानव ने कर लिया था। किसका, चाक का, कुम्हार का चाक का आविष्कार कर लिया था मानव ने पहिए का आविष्कार कर लिया था। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमारा एक ही विकल्प सही होगा, कौन सा, नव पाषाण काल। आपका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा कि मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो नव पाषाण काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्राग ऐतिहासिक चित्रों का विषय क्या था। भैया बताइएगा कि प्राग ऐतिहासिक चित्रों का विषय क्या था। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि प्राग ऐतिहासिक चित्रों का विषय क्या था या क्या है। तो प्राग ऐतिहासिक चित्रों का विषय क्या पशु था, क्या मानव था, क्या पक्षी था, क्या पशु पक्षी मानव तीनों था। आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और इसका सही सही उत्तर आप कमेंट में बताइए कि प्राग ऐतिहासिक चित्रों का विषय क्या था। प्राग ऐतिहासिक चित्रों का विषय क्या था। तो प्राग ऐतिहासिक चित्रों का विषय क्या था भैया, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, पशु मानव और पक्षी। कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, डी वाला, पशु मानव पक्षी। प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय ही क्या था, पशु पक्षी और मानव। अगला क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, कौन सा है, क्या कह रहा है, एक सेकंड। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि प्राग ऐतिहासिक चित्रों की प्रमुख विशेषता क्या थी। प्राग ऐतिहासिक चित्रों की प्रमुख विशेषता क्या थी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा और इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राग ऐतिहासिक चित्रों की प्रमुख विशेषता क्या थी। भैया बहुत ध्यान से बताइएगा कि प्राग ऐतिहासिक चित्रों की प्रमुख विशेषता क्या थी। आपको प्रमुख विशेषता बतानी है किसकी, प्राग ऐतिहासिक चित्रों की। पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन को कि प्राग ऐतिहासिक चित्रों की प्रमुख विशेषता क्या थी। क्या दृश्य चित्रण था, या व्यक्ति चित्र था, पशुओं का शिकार था, या पौराणिक था। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा कि प्राग ऐतिहासिक चित्रों की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो प्राग ऐतिहासिक चित्रों की प्रमुख विशेषता दृश्य चित्रण था, या व्यक्ति चित्रण था, या पशुओं का शिकार था, या
पौराणिक था। आप ध्यान दीजिएगा, इसमें जो आसन ए वाला है और आसन सी वाला है, ये दोनों ही प्रश्न के उत्तर के रूप में बहुत ही निकट हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये तो आसन दोनों एक साथ रख दिया है। अगर अलग अलग आसन रखता है, हालांकि सही दोनों है, अगर अलग अलग आसन रखता तो जो आसन आता इन दोनों में से एक, वही सही मान लिया जाता। लेकिन यहां पर हम किसको सही मानेंगे? दृश्य चित्रण को। किसको? दृश्य चित्रण को। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्राचीन भारतीय कला मुख्य रूप से प्रेरित है। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 आपका कह रहा है, क्या कह रहा है भैया, ध्यान से पढ़िएगा, कि प्राचीन भारतीय कला मुख्य रूप से प्रेरित है। किससे प्रेरित है? अभी हमने चर्चा किया था, आप ध्यान से उत्तर दीजिएगा इसको। इसके बारे में हम बता चुके हैं कि हमारे भारत की संस्कृति, कला की संस्कृति हो या विदेशों में किसी अन्य, चाहे पाश्चात्य जगत या यूरोपीय, कहीं का भी कुछ हो, जो कला का प्रारंभिक माना गया, उसका विषय वस्तु ही धर्म रहा है। तो आप ऐसा धर्म कहीं आसन में दिख रहा है क्या? आपको आसन नंबर ए ही में दिख रहा है कि प्राचीन भारतीय कला मुख्य रूप से किससे प्रेरित थी? तो धर्म से प्रेरित थी। किससे? धर्म से। ना तो विज्ञान से, ना तो गणित से, ना ही ज्योतिष शास्त्र से। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्राचीन भारतीय कला। आप ध्यान से पढ़िएगा कि प्राचीन भारतीय कला मुख्य रूप से किससे प्रेरित है? तो किससे प्रेरित है? धर्म से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? चलिए बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा, किसे माना गया है? चलिए, कहां जा रहे हो भाई, इधर को। क्वेश्चन 21 कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? भारतीय पुरातत्व के जनक क्या सर जॉन मार्शल है, क्या डीएस गार्डन है, क्या स्टुअर्ट पिगट है, या सर अलेक्जेंडर कनिंघम है? ऑप्शन आपके 4 रख दिए गए आपके सामने। भारतीय पुरातत्व का जनक कौन है? बताइएगा, जल्दी से जल्दी आप कमेंट में उत्तर दीजिए कि भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है। भारतीय पुरातत्व के जनक क्या सर जॉन मार्शल है, क्या डीएस गार्डन है, क्या स्टुअर्ट पिगट है, या सर अलेक्जेंडर कनिंघम है? कौन है भैया? कौन है? उत्तर नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा कि भारतीय पुरातत्व का जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम है। भारतीय पुरातत्व का जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम है। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? 22 नंबर, ध्यान से देखिएगा इसको। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उत्तर काशी की हुडली गुफा शैल चित्र में किस रंग का प्रयोग किया गया है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका उत्तर आप लोग ध्यान से पढ़िए और ध्यान से दीजिए इसका उत्तर कि उत्तर काशी की हुडली गुफा के शैल चित्र में किस रंग का प्रयोग किया गया है? किस रंग का प्रयोग किया गया है? क्या नीले रंग का प्रयोग किया गया है, क्या सफेद रंग का प्रयोग किया गया है, या लाल रंग का प्रयोग किया गया है, या पीले रंग का प्रयोग किया गया है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि उत्तर काशी की हुडली गुफा में शैल चित्र में किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो किस रंग का प्रयोग किया गया है? नीले रंग का प्रयोग किया गया है। किस रंग का? नीले रंग का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा कि जो हुडली गुफा है उसमें किस रंग का प्रयोग किया गया है? नीले रंग का प्रयोग किया गया है। बहुत ध्यान दीजिएगा। हे भाई रुको, हाँ, किस रंग का प्रयोग किया गया है? नीले रंग का प्रयोग किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या है अगला क्वेश्चन? निम्नलिखित ग्रंथों को लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। या ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अपने आप में ये कम से कम 5-6 क्वेश्चन समेटे हुए हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए और इसका सही सही विकल्प बताइए कि कौन सा विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित ग्रंथों को लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो हमारे टाइपिस्ट महोदय इसको कुछ अलग तरीके से टाइप कर दिए हैं। इसमें तो कुछ उल्टा सीधा कर दिए हैं।
ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलिए, आनंद कुमार स्वामी पहला ऑप्शन है। दूसरा आपका दिया गया है मनोहर कौल दिया गया है। तीसरा दिया है एज बाड्रिक महोदय दिया गया है। और चौथा क्या है, DS गार्डन। इसका विकल्प भैया सही नहीं दिया है, इसमें मिसप्रिंट है, कहीं कमी रह गई है। ये हम आपको बाद में संशोधन करा के करवा देंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि प्राग ऐतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र मिले हैं। आंसर क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि प्राग ऐतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र मिले हैं किसके, पशुओं के मिले हैं, आखेट के मिले हैं, मनुष्यों के मिले हैं या औजारों के मिले हैं। तो आप बताइएगा कि प्राग ऐतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किसके मिले हैं। तो सबसे अधिक चित्र किसके मिले हैं, पशुओं के मिले हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार कब हुआ। हमने अभी अभी आपको बताया था, अभी जस्ट 2 मिनट पहले इसके बारे में चर्चा हो चुकी है कि चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार कब किया गया। तो चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार भैया क्या ताम्रपाषाण युग में हुआ, क्या नवपाषाण युग में हुआ, क्या मध्य पाषाण युग में हुआ या पुरापाषाण काल में हुआ। तो चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार किस काल में हुआ, नवपाषाण काल में हुआ। चाहे वह कृषि का हो, चाक का हो, पहिए का हो, मानव बस्तियां बना के अस्थायी रूप से निवास करने लगा, सारी बातें किसमें निहित है, नवपाषाण काल में। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, 25 क्वेश्चन तक। इसके आगे हम अगली वीडियो में आपको देंगे और एक वादा भी करते हैं कि सारी कक्षाएं आपको नियमित रूप से मिलती रहेंगी और जो भी टॉपिक आपके बारे आपके पास लेके आया जाएगा वीडियो के माध्यम से, उस टॉपिक से जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पीछे पूछे गए हैं या जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, सबको यहाँ पे संकलित करके रख दिया जाए ताकि आपके परीक्षा में कोई ऐसा प्रश्न ना आए जिसका आपने अध्ययन न किया हो, यहाँ पे पढ़ाया ना गया हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।